बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बिजली चोरी के खिलाफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त हो रही है। JPDCL हो, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, काफ़ी तेज़ी के साथ काम किया है और होना भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब बिजली का शदीद किस्म का बहरान है, जहाँ पर इंतज़ामिया पूरी तरीके से अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है, लोगों को बिजली फराहम करने में 24 घंटे बिजली देने की बातें होती हैं, लेकिन महज कागज़ों तक ही चीज़ें सीमित रहीं, महदूद रहीं। अब हुआ यह है कि हुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, चोरियां काफ़ी ज़्यादा रात के वक्त में, जिसको KPDCL कॉन्टीन्यूसली ट्विटर पे शेयर भी कर रहा है, एक्स पर जाकर पोस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें हमने रात भर की हैं। ये सब देखते हुए एक अहम तरीन फैसला लिया गया। जब चीज़ों में सुधार नहीं आया, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए, इतनी बड़ी कैंपेन चलने के बाद भी, तो अब जाकर फैसला ये हुआ कि अब जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं या होती रही हैं, उसके खिलाफ जाकर अब कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी अब जो फौजदारी के मुकदमात हैं वो सारे आपके खिलाफ लगने जा रहे हैं या लगेंगे या लेने का फ़ैसला किया गया है। हुआ ये है, जो मैं बयान पढ़ रहा हूँ कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का, वो ये ख़बरदार लोगों को कर रहा है कि बिजली चोरी जो भी करेंगे उनके खिलाफ फौजदारी केस होंगे, मुकदमा दायर होगा, केस लगाया जाएगा। और बिजली के मुनसिफाना इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन कॉरपोरेशन की जो तर्जुमान है, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फिर से कन्फर्म कर दिया है कि वो लोग जो कुंडी लगाते हैं, मीटरों को बाईपास करते हैं, लोड करने से गुरेज करते हैं, ऐसा अगर वो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उसकी जो कंसर्न्ड दफ़ात हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके तहत फौजदारी के केस दायर किए जाएंगे। साथ ही साथ सार्फिन की तफसीलात भी हैं, कहा गया कि वो भी शुरू कर देंगे और 7 दिनों का कम से कम जो वक्त रखा गया है, 7 दिनों के बाद कार्रवाई और तेज़ होगी। अगर जब तक ये जो बिजली के बिलों की अदायगी कुछ एक पेंडिंग रहती है वो ना हुई और वक्त मुकर्ररा के अंदर चीज़ें दुरुस्त ना की गई या बिजली चोरी का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि कानून के तहत नोटिस लिया गया है, इंस्पेक्शंस चल रही हैं। 126 और 127 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की सेक्शंस हैं, दफ़ा हैं, उनके तहत जो है अपील अथॉरिटी ने की है और महकमे की तरफ से जुर्माना भी अब बहुत ज़्यादा किया जाएगा। जो अब तक आम जुर्माना होता रहा है उससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी तक कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो फिगर्स हैं मेरे पास, वो ये बताते हैं कि नवंबर के आखिरी 10 दिनों में 10,465 इंस्पेक्शंस हुई, मुआयना किया गया। 11,000 से ज़्यादा सार्फिन या जो कंज्यूमर्स थे उनके कनेक्शन काटे गए। इसी मुद्दत में 85 करोड़ 24 लाख रुपए की आमदनी हासिल हुई। अब ज़्यादातर पैसा, ये मैक्सिमम, इसमें आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये अमीर लोग ज़्यादा हैं या APL में आते हैं, ऐसे लोग लापरवाही करते हैं क्योंकि असर रसूख और ऐसी बैकग्राउंड या फिर दाढ़े दिखाना और ये सारी चीज़ें होता है, एक शेवा बन गया होता है। लेकिन गरीबों को देखेंगे तो वो बिजली का कनेक्शन उनका ऑलरेडी कटा हुआ था, काट दिया जाता है अगर वक्त पर 27-28 तारीख को बिजली का बिल वो नहीं भरते हैं। 16.42 करोड़ रुपये बिजली की वसूलियाँ भी इसी दौरान शामिल हैं, ये जो मैंने आपको आखिरी 10 दिन नवंबर के बताए। और सिर्फ 28 नवंबर को सबसे ज़्यादा 16 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वसूल की गई। और 10 दिनों में तमाम 6 सर्कुलर्स जो अलग अलग जगहों पर है, 6 डिवीज़न्स हैं, बिजली चोरी में मुलव्विस पाए जाने वाले जो लोग हैं, 1 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगा है। 995 कनेक्शंस को रेगुलाइज़ किया गया है, यानी जो चोरी कर रहे थे, इधर उधर से बिजली चोरी हो रही थी तो वो कनेक्शंस परमानेंट किए गए हैं। 2120 किलोवाट लोड का इजाफा किया गया है। और सर्कल गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर ने सबसे ज़्यादा, श्रीनगर ने दूसरे नंबर पर 2,945 यहाँ पर मुआयने किए गए हैं। सोपुर डिवीज़न में 2,048, श्रीनगर डिवीज़न में 990, 1950 पुलवामा में, बिजबिहाड़ा में 1528 और 1004। ये सारी वो इंस्पेक्शंस की तादाद है जो अब तक हुई हैं। तो बिजली चोरी अब ना करें, क्योंकि आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी जानी, केस दर्ज होगा, मुकदमा भी बढ़ेगा और अदालतों के चक्कर भी काटेगा, वहाँ फिर मुसीबत आपके लिए बढ़ेगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की 27 और 28 दफ़ा के तहत या 26 और 27 का हवाला जो दिया जा रहा है उसके तहत, और 126 127 का अब तक हवाला देने की बातें हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिपार्टमेंट नोट कर रहा था। बहरहाल बिजली चोरी से बचिएगा। अगर बिजली नहीं है तो फिर इंतज़ामिया, हुकूमत की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। लेकिन बिजली है, उसका भी गलत इस्तेमाल, रात के वक्त में भी चोरी, बड़े बड़े बॉयलर्स और
वार्मर्स, वो सारी चीज़ें छतों पे लगाना, टैंकियों के आसपास, ये सिलसिला बंद कीजिएगा। और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, जो गलती हुकूमती सतह पर है उसकी ज़रूर आप तनकीद कीजिएगा।